दोस्तों अगर आप जो है वो होंडा CD70 बाइक जो है वो मीज़ान बैंक से 5000 के आसान अक़सात के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है मीज़ान बैंक से किस तरह से आसान अक़सात के ऊपर होंडा CD70 जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वायल होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, कितने अर्से वापस करनी है। ये सारी की सारी डिटेल जो है वीडियो में सबसे होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप CD70 जो है वो बाइक किस तरह से मीज़ान बैंक से आसान से ले सकते। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर ताकि हम पहले कैलकुलेशन कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है वो कौन कौन से लोग अहल हैं और क्या शराइत है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू लेके चलूंगा, आप वीडियो में एंड में आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। सबसे पहले हम आते हैं होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे इसकी प्राइस जो नगद प्राइस है CD70 की, होंडा CD70 की, वो देख लेते हैं। वो है 1,59,900, तकरीबन जो है वो 1,60,000 रुपए का आपको ये बाइक जो है वो नगद पड़ जाता है। अब यही बाइक जो है मीज़ान बैंक से ले रहे हैं तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने आगे सिंपल सेलेक्ट करना है होंडा और उसके बाद जो है यहाँ से बाइक सेलेक्ट करेंगे तो CD70 सिंपल हमारा CD70 है। टेन्योर की बात करें तो आप 1 से 3 साल के आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। तो फिलहाल हम 3 साल करेंगे। डिपॉजिट जो है वो मतलब आपने शुरू में डाउन पेमेंट करनी होती है वो 15 से लेके 50% तक कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल सबसे थोड़ी रखेंगे 15% और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है ये बाइक कितने में लेंगे तो आपकी जो महीने की किस्त है वो 5,290 रुपए जो है बनेगी। आपने 36 महीने तक ये किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन डाउन पेमेंट आपकी कितनी पड़ेगी तो तकरीबन आपकी जो है 26,185 रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें जो है वो 2,200 रुपए फीस है और डाउन पेमेंट जो 15% बनेगी वो 23,985 रुपए है। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन 1 के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको जो है ये किस्त पड़ेगी। इस तरह से मजीद किस्त कम कर सकते हैं तो इस तरह सिंपल आते हैं। और इसी तरह जो होंडा के बाद हमने यहाँ से CD70 के बाद अब हम यहाँ पे टेन्योर जो है वो 3 साल का कर लेते हैं, लेकिन डिपॉजिट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करेंगे 30% तो देन आपकी किस्त जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें कम होगी, जो कि 4,357 रुपए है। हाँ, लेकिन आपकी जो किस्त है वो डबल होगी, जो आपकी डाउन पेमेंट है वो डबल हो गई है। वो कैसे कि आपने यहाँ पे जो है वो 30% करना है तो 50,170 रुपए जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें जो है 47,970 रुपए जो कि 30% बनता है 2,200 रुपए जो है वो आपकी फीस होगी। तो टोटल आपका 50,170 रुपए आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो किस तरह से सिनेरियो सूट करते हैं, कुछ के पास थोड़े से पैसे होते हैं तो वो डाउन पेमेंट ज्यादा कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो कुछ लोग जो है वो डाउन पेमेंट ज्यादा नहीं कर सकते, वो किस्त ज्यादा देना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन 1 है। लेकिन एट द एंड जो है वो आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट पड़ेगा तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल हम एड कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से जो है वो इसी तरह से हम होंडा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको सूटेबल है। टेन्योर अगर आप यहाँ से 1 ईयर सेलेक्ट करते हैं और डाउन पेमेंट 15% करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको सूटेबल होगा। क्यों, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपकी जो है वो टोटल डाउन पेमेंट आपकी कितनी होगी, 23,985 रुपए होगी, जो कि 15% है। टोटल आपकी 26,185 जो कि जैसे हमने ऑप्शन 1 में किया था। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आपकी किस्त जो है वो 12 टोटल 1 साल के अंदर देनी है और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो ज्यादा होगी, जो कि है 11,327 रुपए। अब यहाँ पे क्यों ये ज्यादा है और क्या डिफरेंस है वो आपको जो है वो ओवरऑल इस तरह से समझ आएगा कि आप एट द एंड जो है बैंक को कितना ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन 1 को कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ पे हम कितना ऊपर दे रहे हैं। तो कितना ऊपर देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे किस्तें देख लेते हैं कि 5,290 रुपए जो है वो आपने हर महीने देने हैं। कितने महीनों तक, 36 महीनों तक। तो हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1,90,440 रुपए जो है वो आप किस्तों की सूरत में दे चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसकी टोटल प्राइस है उससे तकरीबन जो है वो आप 30,000 रुपए ऑलरेडी किस्तों की सूरत में ऊपर दे चुके हैं। लेकिन अभी इसमें हमने जमा करना है 26,000 रुपए भी, जो कि आपने डाउन पेमेंट की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाइक आपको 2,16,625 रुपए का पड़ जाएगा ऑप्शन 1 के मुताबिक, जो कि ओवरऑल सबसे सस्ता ऑप्शन लग रहा है। जो कि अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इससे सस्ता लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन 1 ठीक है कि वो किस्तें थोड़ी देना प्रेफर करते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए था। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो दूसरे ऑप्शन के मुताबिक किस तरह चलेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि आपने 4,357 रुपए जो है वो महीने की किस्त देनी है, जो कि आपने 36 महीनों तक देनी है। तो यहाँ पे आपकी 1,56,000 जो है वो 852 रुपए, जो कि तकरीबन जो है वो आप किस्तों की मद में हम कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। आलो 2-3 हज़ार रुपए कम है, लेकिन अभी इसमें हमने जमा करनी है जो कि 50,000 आपने डाउन पेमेंट की है। डाउन पेमेंट 170, यहाँ पे आप देखें 2,07,022 रुपए आप जो है वो ये बाइक ऑप्शन 2 के मुताबिक पड़ जाएगा। अब जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है। क्यों कि हमेशा मीज़ान बैंक कहता है कि अगर आप जो है वो 1 साल के अंदर किस्तें देते हैं तो आप जो है वो कुछ भी ऊपर नहीं दे रहे होते हो। किस तरह से नहीं दे रहे हो तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
सिंपल आपने 11,327 रुपए जो है वो आपने इनको दिए, मल्टीप्लाई बाय किया 12 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,35,924 रुपए प्लस इसमें हम करेंगे 26,185 रुपए जो कि आपने डाउन पेमेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पूरी की पूरी जो है पेमेंट है आपने 1,62,109 रुपए। तो यहाँ पे देख लेंगे 1,59,900 जो कि 2,000 रुपए अगर आप 250 रुपए फीस लगा दें तो आप 1 रुपया भी जो है वो यहाँ पे ऊपर नहीं दे रहे हैं ऑप्शन 3 के मुताबिक। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है वो यहाँ पे 1,59,900 और यहाँ पे 1,62,002 की सिर्फ और सिर्फ वो आपकी जो फीस है वही इंक्लूडेड है, बाकी आप बैंक को 1 रुपया भी ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो आपके पास सबसे सूटेबल है। हाँ, इसको मजीद सूटेबल कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, वो ये है कि आप इसमें थोड़ी सी डाउन पेमेंट जो है वो ज्यादा कर दें, 30% कर दें, तो आपकी किस्त जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगी और बाकी चीज उसी तरह रहेगी कि आप जो है वो ऊपर कम ही दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 50,000 आपने दे दिया, बाकी किस्त आपकी 9,000 होगी। इसी तरह अगर आप मजीद भी दे सकते हैं तो कोशिश करें मजीद दे दें, 40% दे दें, तो आप 66,000 रुपए जो है वो दे देंगे और 7,992 रुपए आपकी किस्त, 95 रुपए जो है वो आपकी किस्त बनेगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास 1 साल का होता है हमेशा। मीजान बैंक का जब भी आप 1 साल में लेते हैं कोई भी चीज, उसमें जो है मीजान बैंक आपको 1 रुपया भी ऊपर जो है वो नहीं ले रहा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो इनका ये कहना है कि ये जो आप लेंगे सारा कुछ वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, इसमें किसी तरह का सूद शामिल जो है वो नहीं है अकॉर्डिंग टू मीजान बैंक। उसके बाद जो प्रोडक्ट इसमें सारे ऑफर करते हैं, अप टू 3 इयर्स आप बाइक ले सकते हैं, हर जगह पे ये अवेलेबल है, मतलब आप किसी मीजान बैंक की किसी बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 2200 रुपए है और नॉन रिफंडेबल, आपका बाइक निकलता है या नहीं निकलता ये फीस आपको वापस नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन भी चार्जेस जो है वो भी अलग से जो भी होंगे वो भी आपको देने पड़ेंगे। आपका मीजान बैंक में अकाउंट खुलेगा, वहीं से आपकी किस्त कटेगी। नो अर्ली टर्मिनेशन, आप जो है वो अर्ली टर्मिनेट नहीं कर सकते, जो टाइम पे है वही किस्तें जो है वो देंगे। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको चाहिए होंगे, उसमें जो है वो आपको पहले CNSE कॉपी चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए होगी, डिक्लेरेशन फाइनेंसिंग चाहिए होगी और जो फॉर्म फिल करेंगे वो चाहिए होगा। अब सैलरी के लिए थोड़े से मजीद डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सैलरी वालों को ये है कि वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देंगे, आपकी जो है पे स्लिप चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट टेन्योर जो है वो 6 महीने का चाहिए होगा। परमानेंट के लिए 6 महीने की आपके जो है वो अरसा हो गया जॉब करते हुए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको 1 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। उसके बाद जो है वो बिजनेसमैन जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए क्या है कि ओरिजिनल आपको जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 6 महीने की और 2 साल का प्रूफ चाहिए होगा कि आप जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, तो देन वो लोग इसके लिए जो है वो अहल होंगे। अब बात कर लें थोड़ी सी मजीद, सिटीजनशिप जो है वो आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। एज जो है वो आपकी 20 से 65 साल के दरमियान अगर कारोबारी है, और अगर आपकी जॉब है तो 21 से 60 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। मिनिमम इनकम जो है वो आपकी 40,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कर लें, आपको इससे भी छोड़ने के अगर यहाँ पे सैलरी जितनी भी मर्जी लिखी हुई है ये एक सिर्फ और सिर्फ शर्त होती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि 40% जो है वो आपकी नेट इनकम जो है वो होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जितनी तनख्वाह है 40% जो है वो आपका मतलब किस्त में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी जितनी भी मतलब तनख्वाह है आपका 40% से ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो 40,000 रुपए महीने की आपकी किस्त जो है वो होनी चाहिए, तो देन आप अहल हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला था। डाउन पेमेंट मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि आप 15 से 50% तक कर सकते हैं। टेन्योर 1 से 3 साल के आसान अक़सात के ऊपर पेमेंट मोड आपका मीजान बैंक में अकाउंट खुलेगा। सिंपल अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने किसी भी ब्रांच में जाएं, वहाँ पे फॉर्म फिल करके फीस जमा कराएं, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको बता देते हैं कि आपका बाइक निकलना है या नहीं। उसके बाद जो है 5 से 7 दिन मजीद लग जाते हैं बाइक आने में, और जैसे ही आता है तो ओवरऑल का प्रोसेस जो है वो ये तकरीबन आप कह लें 15 से 20 दिनों का जो है वो ये प्रोसेस बन जाता है, जिसमें आपको जो है वो बाइक इन दिनों में मिल जाती है। तो सिंपल सी चीजें थी, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से होंडा CD70 जो है वो आसान अक़सात के ऊपर मीजान बैंक से ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।